नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित कबीरा। आज बात करेंगे राजनीतिक स्तर पर चलने वाली चीज़ों के बारे में। ज्वलंत मुद्दा है जंतर मंतर का, उसके ऊपर बात करेंगे। मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ इस पूरी डेवलपमेंट को। मैं देख रहा हूँ नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे से। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे से मैं क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सोशल मीडिया को यूज़ करने वाले लोग हैं, यंगस्टर हैं मोस्टली, और जो 15 से 30 साल के बीच की उम्र वाले हैं वो पूरे दिन, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो पूरे दिन कम से कम 2 से ढाई घंटे रील्स देखने का काम करते हैं। अगर उनके सामने 100 रील्स भी ऐसी आती हैं जिसमें लाठी डंडे खाते हुए वो युवा दिखाई देंगे जो मजलूम हैं, जो मासूम हैं, ठीक है, तो एकदम से दिल पिघल जाता है और कॉकरोच जनता पार्टी जिस कॉज के लिए फाइट कर रही है वो कॉज आ जाती है। लेकिन मैकेनिज्म पे कोई बात नहीं करेगा, मैकेनिज्म को समझेगा ही नहीं कोई। क्योंकि जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ कल हुई थी, वो पढ़ने लिखने और जो सत्ता में परिवर्तन कैसे लाते हैं, सत्ता पे दबाव कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, वही समझ पाएंगे। असल में मिस्टर दिप्के, मिस्टर वांगचुक एंड मिस्टर अदर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात कुछ यूँ है, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, यहाँ पे क्या हुआ है। और बांग्लादेश का एग्जाम्पल बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है, 2025 में हुआ, जहाँ पे एक बहुत गद्दावर नेता शेख हसीना को किस तरीके से घंटे भर के अंदर में देश छोड़ना पड़ा। इतना प्रेशर क्रिएट कर देगा, मोबोक्रेसी कहते हैं, यानी कि भीड़ हावी हो जाती है। किसान आंदोलन के टाइम पर भी हमने देखा कि किस तरीके से एक भीड़ इकट्ठा हुई, सरकार भी दबाव बनाया। अगर दिल्ली पुलिस उस टाइम पे जूते मारती ना तो वो लोग लाल किले के ऊपर ना चढ़ते। लेकिन यार, किसी एक वर्ग को ये कह देना कि ये वर्ग बहुत ज़्यादा शोषित है, बहुत ज़्यादा वंचित है, तो मेरा सवाल सीधा से ये है, वो हज़ारों करोड़ रुपए की वो सेवाएं, वो योजनाएं, वो उनका पैसा जाता कहाँ है? मैं अब एक क्वेश्चन जस्ट मेरे माइंड में आया ये कि इतने सारे लोग, मैं एक नौकरी, छोटी सी नौकरी करता हूँ, मेरे बस की नहीं है कि मैं बेफजूल एक दिन भी घर बैठ सकूँ। इतना मेरे पास रिसोर्स नहीं है। जंतर मंतर पे लाखों लोग बच्चे बैठे हैं, लाखों तो होंगे ही, वो बैठे हुए हैं, इतने दिन से बैठे हुए हैं। इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, कहाँ से मतलब पैसे को जनरेट किया जा रहा है कि वो इतना फ्री वक्त है उनके पास में? पढ़ने के लिए समय नहीं है उनके पास, अपने मेहनत के करने के लिए समय नहीं है। लेकिन ये कह देना कि तुम्हारे फ्यूचर के बच्चों के लिए वो लड़ रहे हैं। लेकिन यार, कॉज ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए, भाई साहब नहीं दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर सैक नहीं कर सकते क्योंकि उनके सामने 3 प्रॉब्लम चल रही है। प्राइम मिनिस्टर के सामने हरदीप पुरी, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उसका डिपार्टमेंट का डब्बा गोल हो रखा है इस समय। नितिन गडकरी, उस भाई साहब के डिपार्टमेंट का डब्बा गोल हो रखा है। एंड थर्ड इज धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान का तो इलेक्शन हुआ था 2024 के, उसके बाद से ही इन्होंने लुटे डुबा रखी एजुकेशन मिनिस्ट्री की। नैप लाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, 6 साल हो गए हैं, कोई रिव्यू नहीं है कि उससे उस चीज़ से क्या बदलाव आए, क्या फ़ायदे हुए। कोई बदलाव नहीं, डब्बा गोल है। तो प्राइम मिनिस्टर जब निकालेंगे अपने कैबिनेट से मंत्रियों को, तो किस किस को निकालेंगे? 3 तो जाहिल हैं। जाहिल में जो कहना पड़ रहा है कि भाई साहब की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान देश की आम जनता झेल रही है, आपको कुछ नहीं करना। आपको नए बजट में जो टैक्स लेविंग होगी उसको ऊपर नीचे करना, टैक्स आ जाएगा आपके पास में। जीएसटी के कलेक्शन कैसे होते हैं सबको पता है। सो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। समझ जिसके आगे ठीक है। अब दूसरी बात आती है, फाइट कैसे करेंगे? धरने प्रदर्शन करेंगे, ठीक है जी, लेकिन संसद भवन ना 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है। आप ये नहीं है कि वहाँ इकट्ठा होकर संसद, जो भीड़ कल 20 तारीख को जो भीड़ करना चाह रही थी, वो एक्चुअल में यही करना चाह रही थी। उसको इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया गया, इकट्ठा किया गया कि आप चलिए हमारे साथ में। हम तो हो गए तितर बितर, जो नेता बन रहे थे, कि नेता खुद लाठी खाता है। इंडियन आर्मी ऑफिसर से सीख लो यार। जो लीडर होता है ना एक ग्रुप का, उसमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है चीज़ों को बेहतर तरीके से करने की अपने ट्रूप्स के मुकाबले। सिमिलरली ऐसे लीडर्स क्यों नहीं थे जो उस ग्रुप को, उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे? लेकिन वो भाग गए इधर उधर, पिटने के लिए गरीबों के बच्चे रह गए। जिसका बाप 10 करोड़ रुपए कमा रहा होगा, भेजेगा ऐसे प्रोटेस्ट में? मिस्टर केजरीवाल कह रहे मेरे भी बच्चे थे वहाँ। अरे तेरे बच्चे थे तो लाठी लगी, खाई किसी ने, तोड़ दिया। अभी उसका एक ट्वीट देखा मैंने, मिस्टर केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी एंड संजय सिंह सांसद जो उनका, वो सारे थाने में जाके बैठे हैं। और जो उनसे डील कर रहा है, वो स्टार वाला बंदा उनसे डील कर रहा है, उसका हाथ टूटा हुआ है, उसने पट्टी बांधी हुई है पूरे में। तुमने स्टार वाले का तो तोड़ दिया। जिसका बाप 10 करोड़ कमा रहा है वो भेजेगा, केजरीवाल के बच्चे ने खाए जूते। तो भाई साहब, एक नेताओं को समझिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो
देखो मैं तो साफ कहता हूँ, मैं नहीं कर रहा किसी पार्टी को सपोर्ट, ये लाइन मैं नहीं कहता, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, दैट्स इट। क्योंकि मेरे पास कोई दूसरी पार्टी ऐसी है नहीं जो मेरे मुद्दों को उठाती हो, मेरे मुद्दों पर बात करती हो, या जिस चीज़ को लेकर मैं कंसर्न हूँ उस चीज़ को लेकर वो भी कंसर्न हो। भ्रष्टाचार के बिना भारत में सरकार बनाना मुश्किल है, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि देश का आदमी खुद से ईमानदार होना तो तैयार नहीं है, दूसरे से कह रहा है बेईमानी बंद कर दे। तो इस मुद्दे को लेके ऐसे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। पीपल मूवमेंट होता है, यानी कि देश के हर एक कोने से बंदा निकलता है ना कि इस कॉज के लिए, तब बनती है बात। 2011 का अन्ना हजारे के मूवमेंट पे मैंने देखा है, मैं छोटा था लेकिन मेरे को समझ है कि वहाँ पे किस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई थी। और फरीदाबाद में मैंने कई जगह पे सुना था अपने बड़ों से कि यहाँ पे भी उनके समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन के टाइम पे हम देखते हैं सिर्फ पर्टिकुलर पंजाब और हरियाणा के कुछ बाकी किसानों ने तो बाद में रिव्यू दिए, मीडिया को बताया कि हम तो फंस गए थे जिनके चक्कर में, अब हम नहीं आने वाले इनके चक्कर में। दोबारा से किसान, अब ये मामला निपटा 20 तारीख को, फिर से एक तैयार है, एक टोली आ रही है, अपना आपको किसान कहती है दिल्ली पे हमला करेंगे, फलाना करेंगे, जो करेंगे। दिल्ली पुलिस जूते ना मारे तो क्या करे, मुझे तो ये बता दो। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हंस बच्चों का खेल नहीं है। जब एक छोटे से गांव में लड़ाई हो जाती है ना 2 गुटों में, तो पूरा गांव शांत हो जाता है, पूरा गांव। क्योंकि अगर बीच में गए तो निपट जाएंगे हम। तो मेरा कहने का जो पर्पज़ वो ये है, पहले तो व्यवस्था पे उंगली उठाना जाहिर है, उंगली उठनी चाहिए, लेकिन उस व्यवस्था को ठीक करने के तरीके क्या होंगे, वो तरीके जिनसे हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजाक ना बने, हम उस चीज़ को सॉल्यूशन कर पाएँ उस चीज़ का। तो व्यवस्था को समझिए और तब कोई टिप्पणी कीजिए। ऐसे जाहिलों के चंगुल में मत फंसिए, ये खुद भाग जाएंगे, तुम्हारी जी टूट जाएगी, समझो बात को। क्योंकि पुलिस जब जाहिल बनती है तो तुमसे बड़ी जाहिल है वो सिस्टम है, एक पर्टिकुलर व्यवस्था है जिसको तैयार इसलिए किया गया है कि देश के लॉ एंड ऑर्डर को चला सके सही तरीके से। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी भीड़ आके उसको हाईजैक ना कर ले, उस व्यवस्था बनाई इसलिए गई है। थैंक यू। मेरा वीडियो देखिए, समझिए और उसके बाद कोई टीका टिप्पणी कीजिए। मैं आपकी टीका टिप्पणी का इंतज़ार करूँगा कि आखिरकार कुछ सोच विचारक वाले व्यक्ति हैं या नहीं इस देश में।